मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्रणाम। इस जिंदगी में कभी भी किसी भी तल की, किसी भी स्तर की स्थितियां, परिस्थितियां, हालातें एक जैसी नहीं रहती। कहते तो हम ये हैं कि समय बदलता है। अभी भी आपको लग रहा होगा 31 दिसंबर है आज, कल 1 जनवरी हो जाएगा। आज 2025 है, कल 26 हो जाएगी। ये संख्याएं जरूर बदल रही हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समय बदलता है। समय तो अपने आप में ठहरा है। उस समय के भीतर स्थितियां, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय किसी के हाथ में नहीं है। अगर ये कहीं जा रहा होता और कहीं से आ रहा होता तो जरूर पकड़ा जा सकता था। ये न कहीं जा रहा है और न कहीं आ रहा है, इसलिए ये पकड़ा नहीं जा सकता। पर हाँ, समय के में भीतर, समय में ठहरा जा सकता है, स्थिर हुआ जा सकता है। और समय के भीतर जो कुछ घटित होता है, जो भी हालातें बदलते हैं, उन हालातों में अच्छे भी होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। कई बार दुख भरे भी हो जाते हैं, तनाव में, एंजाइटी में, विषाद में, संताप में, राग में, द्वेष में, घृणा में। स्थितियां बदलती रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती। तमाम बुद्धों ने, संतों ने, फकीरों ने, गुरुओं ने जीवन को जीने के कुछ सूत्र दिए हैं। आज इस घड़ी में, इस समय में मैं आपसे वो सूत्र शेयर कर रहा हूं। शारीरिक परेशानी हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी क्यों न हो, अगर वो 3 सूत्र उपयोग में लाए जाएं तो निश्चित रूप से उन तमाम समस्याओं से, उन व्यथाओं, बीमारियों से निकला जा सकता है। वो बड़े काम के हैं। और वो 3 सूत्र हैं: ज्ञान, त्याग और वैराग्य। अगर आपके पास जीवन का ज्ञान है, विज्ञान है, तो कैसे भी हालातें हों, कैसी भी स्थितियां हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, आप उन्हें सुलझा सकते हैं। अगर ज्ञान है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, जीवन का विज्ञान है आपके पास, उसकी समझ है आपको, तो उन तमाम समस्याओं का निवारण आप कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध, हमारे ऋषि, हमारे संत, वो कहते हैं जब जब जीवन में कुछ ऐसी उलझनें आ जाएं तो उसे का ज्ञान से निपटारा कर लो। कहीं तर्क कुतर्क हो रहा हो तो वहां संभल जाओ, और जहां कुछ बातें कहनी हो ज्ञान की, समझ की करो, कुतर्क मत करो। तो समझ होगी तो बच जाएंगे आप। ज्ञान जीवन में सदा उपयोगी होता है। दूसरा है त्याग। शारीरिक बीमारी हो, मानसिक उलझने हो, कोई आपसे बुरा भला कहता हो, किसी से आपकी तकरारें होती हों,
खान पान से शरीर को कोई रोग लग जाता हो, लोभ लालच पकड़ता हो, ये सब चीजें जीवन को बड़ा व्यथित करती हैं, रुग्ण बना देती हैं जिंदगी को। तो जहां जैसा लगता हो कि जिसके होने से कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसको त्याग दो। आप देखते नहीं क्या, लोगों को हृदय की बीमारी हो जाती है तो तला भुना गला छोड़ देते हैं, शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है तो मीठा छोड़ देते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है तो बादी की चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, छोड़ते हैं ना। तो इसलिए त्याग का जीवन में बेहद उपयोग है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो दूसरा सूत्र है त्याग। तो एक हुआ ज्ञान, एक हुआ त्याग, और दूसरा है वैराग्य। बहुत बार हम जीवन में ऐसा राग पाल लेते हैं, ऐसी आसक्ति पाल लेते हैं, ऐसा लगाव पाल लेते हैं जिसके बिना आप रह नहीं पाते हैं, जो करने जैसा जीवन में वो भी नहीं कर पाते। शरीर बीमार हो जाता है, मनोरुग्ण हो जाता है, लोगों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं और न जाने क्या क्या हो जाता है। तो वैराग्य जीवन में बहुत उपयोग लाता है। आपको कोई जंगल नहीं जाना है, आपने कुछ छोड़ के नहीं भागना है। वैराग्य का कुछ मतलब इतना ही है कि जहां राग पैदा है आपको और कष्ट दे रहा है आपको, मानसिक पीड़ा दे रहा है आपको, तो वहां वैरागी का भाव ले आओ, चित्त को वैरागी बना लो। हमेशा से जिन व्यक्तियों ने मैं अपना जीवन सुख में जिया है, खुशी में जिया है, उनके जीवन में इन 3 सूत्रों का कहीं ना कहीं समावेश रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने उपयोग किया है। आपके लिए हमारे जीवन के क्रियाकलापों को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए आज 25 विदा हो जाएगा, कल 26 का आगमन होगा। तो ये चीजें हमारे चारों ओर बदलती हैं। इस बदलाव में आपको ये तीनों सूत्र काम आवे, इनका उपयोग करो जीवन में। स्वस्थ रहो, निरोग रहो, ऊर्जावान रहो, आनंदित रहो, प्रफुल्लित रहो। 2026 में वो गलतियां, वो भूलें आप न करें जो आपने 25 में की है। बस इतनी सी भर बात है, कल मैंने कोई भूल की थी, गलती की थी, तो उस भूल गलती को मैं आज न दोहराऊं। और जब आप नहीं दोहराते तो शुभकामनाएं, गुड विशेष जीवन में आने शुरू हो जाती हैं। यही प्रभु का आशीर्वाद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत